नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर आप देखते हैं एग्जामिनेशन में कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे दिवसों का कोई ना कोई आपका दिवस जरूर पूछा जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो चाहे आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आज के दिन में, तो विश्व के दिनों को मिलाकर और अपने राष्ट्रीय दिनों को मिलाकर हम बात करें तो हर रोज कोई ना कोई दिवस होता है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे दिवसों को तैयार करने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। हमें उन दिवसों को तैयार करना है जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ मैंने महत्वपूर्ण दिवसों का कलेक्शन किया है और वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो इन दिवसों में से आपको मिल जाए। तो चलिए दिवस का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला दोस्तों है हमारा, जनवरी से उठाते हैं हम लोग और दिसंबर तक चर्चा करेंगे। तो 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और पूछा भी जा रहा है लास्ट ईयर एग्जामों में कई बार। इसके बाद बात करें दोस्तों, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करें हम तो 12 जनवरी को। और कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के। 15 जनवरी आर्मी दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी वोटर्स डे मतदाता दिवस। दोस्तों, मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, और सभी को मत देने का अधिकार है और सभी को मत देना चाहिए। उसका रीजन इतना है दोस्तों, सिंपल हम बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भारत के नागरिक को मत देने का अधिकार है, तो उसको अपने लोकप्रिय नेता को चुनने का अधिकार है और ये हमें करना ही पड़ेगा। तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। नेशनल मार्टर्स डे यानी 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस। दोस्तों, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है 30 जनवरी को शहीद दिवस किसके उपलक्ष्य में यानी किसके मृत्यु या पुण्यतिथि पर मनाते हैं, तो महात्मा गांधी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप याद रखेंगे 30 जनवरी क्या है, शहीद दिवस। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 9 जनवरी वर्ल्ड किडनी डे। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे वानिकी दिवस और पर्यावरण दिवस दोनों अलग अलग है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे पूछा क्या है, फॉरेस्ट्री डे पूछा है ना कि एनवायरमेंट डे पूछा है। तो यहाँ पे वानिकी दिवस के बारे में बात किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 21 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च के बारे में बात करें दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 24 मार्च के बारे में बात करें दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे। 7 अप्रैल के बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे, राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य दिवस। 21 अप्रैल के बारे में बात करें दोस्तों, सिविल सर्विस डे।
22 अप्रैल के बारे में बात करें, वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल पंचायत दिवस। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे श्रमिक दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मार्च वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई है। 11 मई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। 21 मई एंटी टूरिज्म डे टूरिज्म डे मतलब आतंकवाद निषेध दिवस। 31 मई एंटी टोबैको डेज या नो स्मोकिंग डेज तंबाकू दिवस या धूम्रपान निषेध दिवस। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मैं टिक करता हूं इन लिस्ट में से भी, और फिर अभी आगे हम देखेंगे जून से लेकर दिसंबर तक में कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट टिक करिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, मतदाता दिवस, शहीद दिवस, विज्ञान दिवस, महिला दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, श्रमिक दिवस, तंबाकू दिवस और पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों इनको तो आप पूरी अच्छे से याद करें, बाकी ये वही हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों महत्वपूर्ण भी है तो स्टार साथ में लगा लेते हैं। 1 जुलाई डॉक्टर डे, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जनसंख्या दिवस हो गया आपका और पर्यावरण दिवस हो गया, बहुत पूछा जाता है। 12 अगस्त के बारे में बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी आपने जनवरी में जो देखा था 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था, और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछता है तो वो 12 अगस्त को होगा। अंतर जिन दिवसों में है उनको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय पूछा गया था। तो ये कुछ दिवस हमारे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हैं, जैसे हिंदी दिवस है आपका और युवा दिवस है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछा गया है, इंटरनेशनल यूथ डे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया था दोस्तों, तो 12 अगस्त लगाएंगे। और केवल राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे पूछता तब हम 12 जनवरी लगाते हैं। अब 29 अगस्त के बारे में बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र। महत्वपूर्ण भी होता है इस वजह से क्योंकि जो मैंने आपको खेल पुरस्कार पढ़ाए हैं, जिसमें आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य या ध्यानचंद्र, ये सारे ही पुरस्कार 29 अगस्त को ही हम खेल दिवस के अवसर पर देते हैं। तो प्लेलिस्ट की सारी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में कहां से किस टॉपिक से प्रश्न बनेगा ये तभी आप पकड़ पाएंगे या सही कर पाएंगे जब आप सारे ही वीडियोस को देख लेंगे। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उन वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखिए। इसके बाद दोस्तों बात करें 5 सितंबर तो टीचर्स डे। 8 सितंबर के बारे में बात करें वर्ल्ड लिटरेसी डे,
विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर के बारे में बात करें दोस्तों तो हिंदी दिवस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी अगर देता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। और अगर 14 तारीख को देता है यानी सितंबर में, तब आप उसमें हिंदी दिवस लगाएंगे, क्योंकि 1949 में पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उस दिन 14 सितंबर था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर के बारे में दोस्तों बात करते हैं, ओजोन डे। इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है कि ओजोन परत हमारी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और उनमें छिद्र होने के कारण हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा एक चुनौती भी है कि हमें सीएफसी पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें ओजोन परत की रक्षा करना होगा, अन्यथा कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के लिए हमें तैयार होना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, बार बार पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो जीवों पर दया करो, और बहुत सारे इनके सिद्धांत थे, तो हम कह सकते हैं अहिंसावादी थे वो। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के जन्म दिवस पर इस दिवस की स्टार्टिंग की गई। तो 2 अक्टूबर क्या है आपका, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। दोस्तों आगे आते हैं 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। देखिए जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेवी डे हो गया, आर्मी डे हो गया, एयरफोर्स डे हो गया, इन दिवसों को जरूर ध्यान में रखें। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे भी वीडियोस हमारी टीम के द्वारा बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, उसके क्या उद्देश्य थे, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो यहाँ पे अभी आपको याद रखना है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। 17 नवंबर यानी 17 नवंबर के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स डे। 18 नवंबर एडल्ट्स डे। 19 नवंबर सिटीजन्स डे। 1 दिसंबर एड्स डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करें दोस्तों, कई बार पूछा गया है। 4 दिसंबर नेवी डे, इंपॉर्टेंट बनता है। एयरफोर्स डे भी। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है दोस्तों, इनमें जो भी नए दिवस आपके बनते हैं उनसे ज्यादा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और पुराने दिवस के भी चांस रहते हैं। तो इसलिए ये सब जैसे आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयार करेंगे, या हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से आप देखते हैं लगातार उनको अगर आप देखते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आने लगता है कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं, क्योंकि वो जो भी प्रश्न आपके डिस्कशन कराए जा रहे हैं टीम के द्वारा, वो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही उनको कलेक्शन किया गया है। यानी वे सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो दोस्तों उस सीरीज को जरूर देखें आप इस सीरीज को देखें ना देखें, बट वन लाइनर सीरीज जरूर देखें, शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट है। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, मॉर्निंग में उठते उठते चाय के साथ देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंज्यूमर्स कंजर्वेशन डे। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर पर, या जितना हम लोग लाइटिंग का प्रयोग करते हैं या जगह जगह सारी चीजें होती हैं, तो उससे बहुत बड़ा ऊर्जा क्या होता है, आपका क्षय होता है। तो इस तरीके से अगर साल में हम एक दिन लाइट बंद करते हैं या इस तरीके का कोई दिवस मनाते हैं, तो वो हमारे पास सेव हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दिवसों को मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि दिवस से रिलेटेड किसी ना किसी चीज को जोड़ दिया जाता है और उसका भविष्य में लाभ दिखाई देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर किसान दिवस। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर
सुशासन दिवस। तो दोस्तों सुशासन दिवस थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आप सभी लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय छवि वाले लीडर का नाम जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं एक बार आपको रिमाइंड कराता हूं। अटल जी। हमारे अटल जी एक ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने पार्टीवाद को ना देखते हुए अपनी व्यक्तिगत देश को बढ़ाने के लिए अपने पर्सनल चीजों को उन्होंने शेयर किया आम जनता के लिए और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए। उन्हीं के जन्म दिवस पर यानी 25 दिसंबर को उन्हीं के जन्म के दिवस पर हमने सुशासन दिवस की स्थापना की है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए अब एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस बहुत पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम डॉक्टर डे तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन इनकी अपेक्षा बात करें तो 11 जुलाई जनसंख्या दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो ओजोन दिवस आपका है। फिर आगे बढ़ते हैं एयरफोर्स डे है, यूनाइटेड नेशंस डे है और आपका एड्स डे है, नेवी डे है, मानवाधिकार दिवस भी इंपॉर्टेंट है और सुशासन दिवस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के महत्वपूर्ण दिवस आप तैयार करेंगे और आने वाले पेपर में देखेंगे आपको जरूर मिलेगा। जो भी दोस्त हमारे या हमारे डियर स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ सारे मित्रों को शेयर करिए कि वो भी इस स्टडी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।